बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वलीमे के अगले दिन ही टिकटॉकर दुल्हन कत्ल हो जाती है। टिकटॉकर दुल्हन जो है वो उसकी वालदा बताती है कि मेरी जो बेटी है वो टिकटॉक बनाती है। वलीमे से अगले दिन ही उसको गोली लग जाती है। पुलिस को कॉल आती है, गोली किसने मारी, क्यों मारी। तो वालिदैन और ससुराल वाले बताते हैं कि जी ये पिस्टल से टिकटॉक बना रही थी और जो गोली है वो चल गई, लिहाजा ये जो है मेहंदी लगे हाथों के साथ पूरी तैयार थी, ये मौत के घाट उतर जाती है। पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि गोली इसको किसी और ने नहीं मारी, एक 10 साल बच्चे ने इसको कत्ल किया है। और वो जो बच्चा है वो रिश्ते में इसका क्या लगता है, जिसको बचाने के लिए सब जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इस बच्चे ने जो है वो गोली क्यों चलाई, इसके बारे में मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, ये फैसलाबाद का वाक़ई है जड़ामाला का। जड़ामाला में जो है सदर जो थाना है इसको जड़ामाला ही लगता है। जो दुल्हन है वो 18 साल की है और वो बहुत प्यारी है। नाम उसका है फातिमा अब्बास और जो दूल्हा है उसका नाम है असमत अली। रिश्तेदार सब मिलके जो रिश्ते की डेट फाइनल करते हैं, वो रिश्ते की जो डेट है वो है 29, 30 और 1। ये तारीख तय होती है कि इस तारीख को जो है शादी जो है वो की जाएगी। शादी होती है, दुल्हन रुखसत होती है, सब बड़े खुश होते हैं जी दुल्हन रुखसत हो रही है। दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले आता है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि 2 तारीख को ही 1:15 पर पुलिस को कॉल जाती है कि जो नई नवेली दुल्हन है वो कत्ल हो गई है, उसको गोली बज गई है, लिहाजा आप फौरी तौर पर आ जाएं। जैसे ही पुलिस आती है, जाए वकुआ देखती है, वजह इलाज देखती है, तो जो गोली है वो दुल्हन के सर पर लगी होती है बहुत ही करीब से और वो नीचे ढेर हुई होती है और वो मर चुकी होती है। उसके हाथों पे मेहंदी लगी होती है, बड़ी तैयार शहर होती है, लेकिन मौत के घाट उतर जाती है। उसकी वालदा से सबसे पूछा जाता है कि दुल्हन जो है वो क्यों मर गई, क्या वजह हुई। तो उसकी माँ ने कहा कि जी इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक था, ये वीडियो बनाती थी और इसके जो हस्बैंड है और जो दोस्त है वो फायरिंग कर रहे थे, उन्होंने जो पिस्टल है वो घर में रखी और दुल्हन जो है उसी पिस्टल के साथ जो है टिकटॉक बना रही थी। टिकटॉक बनाते बनाते ही जो गोली है वो चल गई और ये जो दुल्हन है वो मर गई। घर वाले जो है और ससुराल वाले सब मिलके यही बयान दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं आ रहा। पुलिस जो है वो बार बार पूछ रही है कि क्या वजह है और पुलिस जो है वो तो फिर पता है आपको, उनका तो काम ही ऐसा होता है कि वो एक बाल को है वो खाल से भी निकाल देते हैं। तो पुलिस के बार बार पूछने पे भी सब जो है वो बड़े बयान नहीं देते। तो जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर उस वक्त तो चले जाते हैं, लेकिन जो अपने खास मुखबरी हैं उनको वहां पे तैनात कर देते हैं कि आप लोग यहाँ आस पास रहे और देखें हमसाये वालों से, मोहल्ले वालों से कि क्या वजह है, किस वजह से इस लड़की को गोली मार दी गई, छोटी सी प्यारी सी को, जो नई नवेली दुल्हन 18 साल की लड़की, इसको क्यों मारा गया। लेकिन जो मुखबरी अगले दिन ही खबर देते हैं थाने में, वो कहते हैं कि जी सर जी यहाँ पर तो मामला कुछ और ही लग रहा है, हमें नहीं लगता कि दुल्हन जो है वो टिकटॉक बनाते हुए उसने गोली मार ली। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं वो तमाम लोगों को बार बार वापस बुलाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि जी क्या वजह हुई, क्यों गोली लगी, आप हमें तमाम तफसील बताएं। वो एक एक बंदे को कभी ससुराल में से तो कभी मेके में से बाहर बुलाते हैं और अंदर कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। जब उसकी माँ से बयान लेते हैं तो कहते हैं कि जी आप हमें वो पिस्टल दिखाएं, वो पिस्टल कहाँ पर है जिसके साथ इसको गोली लगी। तो उन्होंने कहा वो पिस्टल जो जिसका था वो पता चला नहीं और जो पिस्टल है वो गुम हो चुका है, अपनी शादी वाला घर था कोई उठा के ले गया। उसने कहा वो मोबाइल दिखाएं, जिस मोबाइल से इस बच्ची ने वीडियो बनाई है वो मोबाइल जब दिखाते हैं तो मोबाइल जब नीचे गिरता है तो मोबाइल हर तरफ से टूट जाता है, मोबाइल की साइडें भी तबाह हो जाती हैं जब मोबाइल टूटता है। लेकिन उसकी सिर्फ फकत और फकत स्क्रीन खराब थी, बाकी जो मोबाइल था वो ठीक हालत में था, ऐसे जैसे खुद तोड़ा हो मोबाइल को। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप अपनी बेटी का वो अकाउंट, जो टिकटॉकर का अकाउंट है वो दिखाएं, हम देखें आपकी बेटी किस किस्म की वीडियो बनाती थी और कब से वीडियो बना रही है ताकि हमें पता चले। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं,
वो जो वीडियो है वो वीडियो भी इसमें थी, वो डिलीट हो गई। हमें बच्ची का ज़बानी नहीं पता कि ज़बानी जो है बच्ची का कौन सा अकाउंट है, लिहाजा जो भी मालूमात थी इस पे थी। इस पे पुलिस वाले जो उसकी माँ से कहते हैं कि बीबी तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, गलत बयानी कर रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब तुम सीधे मुद्दे पर आ जाओ और बताओ कि क्या माजरा था उस वक्त जब ये दुल्हन जो है टिकटॉक बना रही थी, तो कमरे में कौन कौन मौजूद था। उसने कहा कि माँ ने कि कमरे में मैं मौजूद थी, मेरी बेटी मौजूद थी, ठीक है, उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हैं वो भी मौजूद थे। वहां पर ये 10 साल अरहम भी मौजूद था, वहां पे पिस्टल पड़ा था और इस पिस्टल से जो गोली चली है उसकी वजह से जो है दुल्हन की डेथ हो गई है। हम लिहाजा छोटा बच्चा था, हम आपको बता नहीं रहे थे कि छोटा बच्चा है कहीं ये परेशान ना हो जाए, इसीलिए हमने आपसे कहा कि दुल्हन से खुद ही गोली चली गई है, जबकि दुल्हन से गोली नहीं चली। ये जो बच्चा आराम है 10 साल है, इससे गोली चली है, इसके हाथ में पिस्टल थी जो दुल्हन को लगी और दुल्हन जो है मर गए। लिहाजा इस 10 साल बच्चे को बचाने के लिए वहां पर मौजूद सब लोग कोशिश कर रहे थे। जब उस 10 साल बच्चे अरहम को बुलाया गया, उससे सवाल जवाब करवाया, तो वो बेचारा बहुत परेशान था, वो सदमे में था कि वो अब क्या कहे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मामला कुछ और नवीयत इख्तियार कर रहा था, मामला किसी और तरफ जा रहा था। यहाँ पर जो है किसी वीडियो का चक्कर था, जो कि वीडियो डिलीट होती है। वीडियो डिलीट होने की वजह से जो हस्बैंड है वो कह रहा था कि मैंने इस बीवी को नहीं रखना, मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा, मैं इसको तलाक दे दूंगा, क्योंकि ये जो लड़की है ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, लिहाजा मैं जो हूँ इसको अपने साथ रखना नहीं चाहता। तो माँ बाप ने कहा कि हम भी अपनी इस बेटी को साथ नहीं ले जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, अपनी बेटी को घर वापस ले आए शादी के अगले दिन। इसलिए जो भी करना है आप लोगों ने करना है, हम आपके साथ हैं, जो भी बयान है वो हम लोग मिलकर देंगे। लिहाजा उस छोटे बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया। छोटे बच्चे पर नाज़रीन इसलिए इल्जाम लगाया गया कि अगर यही कत्ल कोई 18 साल का बच्चा करता, 18 साल का बंदा करता, उसका अपना शोहर करता, उसको गोली मारता, तो उस पर केस की नवैयत कुछ और होनी थी। उसको उसी वक्त अरेस्ट करके उसी वक्त उस पर पर्चा काट के FIR काट के सारा काम करना था। यहाँ पर जो FIR है वो भी कोई बंदा काटने के लिए तैयार नहीं था, FIR भी कोई नहीं काट रहा था। यहाँ पे जो मुद्दई है वो खुद पुलिस बनी थी और पुलिस ने अपनी मदीयत में वो पर्चा काटा था, क्योंकि पुलिस कह रही थी कि यहाँ पर ना उसकी माँ, ना उसका शोहर, ना उसका कोई बहन भाई इस केस में मुद्दई बन रहा है। लिहाजा पुलिस खुद इस केस में मुद्दई बनी और जो बच्चा है, जो लड़का है 10 साल का, उसको इसलिए इसमें मुद्दई इसमें पकड़ाया गया, फंसाया गया कि अगर छोटा बच्चा है, हम कहेंगे छोटे बच्चे से गन चल गई है, तो जो छोटे बच्चे की वजह से इसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, इससे उसी तरह सवाल जवाब किया जाएंगे और ये किसी भी परेशानी में नहीं आएगा, ये परेशानी में नहीं फंसेगा। और छोटा बच्चा क्या करी कि छोटे बच्चे से गलती से बंदूक चल गई, गोली चल गई और ये जो दुल्हन है ये मर गई, लिहाजा इस केस को यहीं पे खत्म कर दिया जाएंगे। नाज़रीन अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत दे और सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। हर मसले का हल गोली नहीं है, हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। इंसान से बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जो माँ बाप है अपनी औलाद को उन्होंने ही कवर करना होता है, उन्होंने ही अपनी औलाद को सपोर्ट करना होता है। और हमारी हर उस बच्चे से भी रिक्वेस्ट है जो इस उम्र में होते हैं, खुदारा अपनी इस्लाह करें और अपने आप में ऐसा कोई भी दब्बा ना लगने दें जो कि शादी के बाद या आगे चल के आपके लिए परेशानी का बाइस बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।